गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8B का प्रश्न क्रमांक संख्या 3, 4, 5, 6 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, है ना। जब इसके बीच में दोनों में कोई साइन नहीं है तो हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। और ये देखो आपकी बुक में टेबल है, आप टेबल याद कर लेना, इसमें सारी वैल्यू दी हुई है। देखो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 0, 30, 45, 60 और 90 है ना, ये वैल्यू है। हम इसी वैल्यू से इसमें हमें वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले देखो 2 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आप फिर से उतार लेना, मैं वैसे ही बता दे रही हूँ आपको। देखो 2 लिख दिया हमने, और साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, है ना। इंटू का साइन लगा दो। कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 2 और 2/2 इंटू √3/2। ये वैसे का वैसे लिख दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, √3/2 है ना, √3/2, यही इसका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 4 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दिखाइए कि 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री -6, फिर ब्रैकेट में है sin स्क्वायर 45 और -tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये बराबर होना चाहिए आपके 5 के, यानी इक्वल के इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हमें प्रूफ करना है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों, मतलब ये वाली वैल्यू ऐसे रखो कि रखने के बाद हमारा 5 आ जाए, ये इसके बराबर है ना। तो सबसे पहले आप इस लेफ्ट हैंड साइड लिख दो LHS, है ना। ये हमारा इक्वल के इधर वाला LHS हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इधर हो गया राइट हैंड साइड, हमने ये उतार लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो। देखो क्या है क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री -6 sin स्क्वायर 45 -tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। वैल्यू रख दो यहाँ पर, 2 वैसे का वैसे लिख दो। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि स्क्वायर लगाना है हमें, है ना। फिर -6 वैसे का वैसे लिख दो, ब्रैकेट में देखो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर हो गया। फिर tan की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और उसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 2 वैसे का वैसे लिख दो, यहाँ देखो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 3। फिर यहाँ पर -6 वैसे का वैसे लिख दो, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 को कितनी बार भी लिखोगे 1 आ जाएगा, और √2 मिलाकर हो गया सिंगल 2 पूरा, है ना। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ देखो 1 और ये फिर वही 3 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लो, इसको देखो 3 2 ये हो गया हमारे पास 6 और ये माइनस का 6, यहाँ देखो दोनों का एलसीएम हो गया हमारे पास 6, ऊपर की वैल्यू हो गई हमारे पास, इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से कर देंगे, इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे, यानी 6 - 6 ये हो गया हमारे पास 1/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास कितना 6 और ये माइनस का 1, 6 में से 1 माइनस हो गया तो बचा 5। यही तो हमें प्रूफ करना था कि राइट हैंड साइड 5 हो, तो लिख दो LHS = RHS, है ना। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो टेबल से आप वैल्यू लिख लेना सबसे पहले, है ना। वैल्यू लेके टेबल आप खुद बनाना, है ना। 4 की जगह पर क्वेश्चन आप फिर से लिख लेना, मैं वैसे ही बता दे रही हूँ। देखो 4 की जगह पर 4 लिख दो, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, प्लस लिख दो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 और उसका स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, फिर प्लस sec 45 की डिग्री होती है आपकी √2 और उसका स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 को 4 लिख दो, यहाँ हो गया, ये 1 को कितनी बार भी लिखोगे 1 आएगा, और ये 2 2 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर ये हो गया 3 आपका, और यहाँ हो गया आपका 2, है ना। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो देखो 3 4 5 और 1 ये 6, यानी सबको जोड़ दिया तो हो गया हमारे पास, फिर से लिख लो आप, देखो 1 + 3 + 2 = 6, है ना। इसका ये आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर आप इसका 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, sin 30 डिग्री अपॉन में cos स्क्वायर 45 डिग्री -tan स्क्वायर 60 डिग्री +3 cos 90 डिग्री
प्लस साइन 0 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है ना, तो सबकी वैल्यू लिख दो टेबल से। साइन 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ आप क्वेश्चन आप फिर से लिख लेना है ना, मैं वैसे ही बता दे रही हूँ। देखो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, नीचे अपॉन में कॉस की वैल्यू लिख दो, 1/cos 45 होता है 1/√2 और उसका हमने स्क्वायर लिख दिया। फिर माइनस tan 60 डिग्री होता है आपका √3 और उसका स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 3 इंटू cos 90 होता है 0 आपका है ना, और cos 90 0 और प्लस का साइन, फिर साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ देखो ये 1 को कितनी बार भी लिखेंगे 1 होगा, √2 और √2 मिलाकर हो गया, खत्म हो गया ना। फिर माइनस यहाँ पर भी देखो 3 हो गया और ये तो पूरा 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, यानी ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका ऊपर नीचे वैसे भी कट सकता है ना, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। देखो कैसे होगा, जैसे 1/2 इधर वाला इंटू नीचे वाला नंबर, 4 फ्रैक्शन तो होते नहीं है, जब 2 करते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी 2/1 -3। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, लेकिन सबको काटा तो देखो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 2 1 जा 1 2 1 जा 1 है ना। तो ये सारा हमारा 1 आंसर आ गया ना सारा, तो इसका मतलब कितना हुआ 1, ये सब मिलाकर 1 हुआ। देखो 1 1 जा 1, यहाँ बीचे 1 1 जा 1 -3। अब 3 में से 2 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास 2, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है, यानी -2 आपका आंसर हो गया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी और जल्दी से जल्दी आपको सारे वीडियो के मतलब सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मैं दे दूँगी है ना। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।